नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। 11 दिन, अब तक 11 घंटे से ज्यादा की बातचीत, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, वो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। आज भी यहां पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। कल सरकार से किसानों की 5 घंटे की बातचीत फेल रही थी। अब किसान 8 दिसंबर को भारत बंद की तैयारियों में जुट गए हैं। इन सबके बीच किसानों के समर्थन में पंजाब हरियाणा के खिलाड़ी भी कूद पड़े हैं। सिंघू बॉर्डर पर जुटे खिलाड़ियों ने कहा है कि सम्मान वापसी करके नए कृषि कानून के खिलाफ अपनी आवाज वो बुलंद करेंगे। और इस तरह से चौतरफा दबाव पड़ता जा रहा है सरकार के खिलाफ। इन सबके बीच आपको बता दें कि अब 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है किसानों ने, जिनको विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है। 7 दिसंबर को किसानों के समर्थन में सम्मान वापसी का ऐलान किया गया है इन खिलाड़ियों की ओर से, जिनके चेहरे टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। वहीं 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद का ऐलान। 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे किसान और सरकार में एक बार फिर से बातचीत होगी दिन में 11 बजे। लेकिन क्या कोई नतीजा निकल पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। विजेंद्र सिंह खिलाड़ी जब वो पहुंचे किसानों के समर्थन में, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। यहाँ आने का सिर्फ एक मकसद है, हमारा बड़ा भाई पंजाब यहाँ पे आया है तो भैया हरियाणा वाले पीछे नहीं हटेंगे। सोनीपत तो वैसे ही पहलवानों की धरती है, बहुत सारे पहलवानी सोनीपत की धरती ने पैदा किए हैं। और खिलाड़ी होने के नाते जैसे हमारे कोच साहब गुरबख्श सिंह संधू जी ने, मैंने कटिंग देखी कि उन्होंने द्रोणाचार्य वापस करने की सरकार को अपनी मांग रखी है। तो भैया मैंने स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल अवार्ड जीता है। और भैया तो अगर सरकार ये कानून को वापस नहीं लेती तो मैं सरकार को अपना जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का सम्मान है मैं वापस करने की गुजारिश करता हूँ। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वापसी का ऐलान यहां पर बॉक्सर विजेंद्र की ओर से किया गया है। जाहिर तौर पर सरकार के लिए ये मुश्किल की घड़ी है। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 11वां दिन है। अब तक की बातचीत में सुलह के किसी भी फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन पाई है। हासिल बस यही है कि किसान और सरकार संवाद की एक नई तारीख पर सहमत हो गए। तब तक दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की घेराबंदी ऐसे ही जारी रहेगी। ग्यारह दिन आंदोलन, 11 घंटे बातचीत, पांच दौर की बैठक, नहीं निकला समाधान। जारी है कृषि कानून पर घमासान। किसान आंदोलन के कैलेंडर की तारीख एक दिन और बढ़ गई। किसानों के लिए दिल्ली की घेराबंदी का एक और नया दिन जुड़ गया। लेकिन तस्वीर वही है, किसानों का जत्था अब भी जंतर मंतर पर जाने की इजाजत मांग रहा है। किसानों का हुजूम अब भी दूर दराज के इलाकों से यहां पहुंच रहा है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर डटे किसानों का जोश और जुनून भी वैसा ही है। और उसमें तो कोई बच्चे कह रहे हमें उनका भी जरूरत है, तो उनसे रातू हमारी सामने डाल रखे, हमारी जब तक गई है। हम घर पर क्या करेंगे? घर पर तो डांगर भी हमारे यहीं आऊँगे। रामलीला मैदान में यही भैंस और यही ट्रैक्टर। किसान मौत नहीं रहता, इन्हें गड्ढे में, पाले में, पानी किला में सांप खा लो, कीड़ा खा लो, इन्हें तो कोई परवाह नहीं है।
किसानों की। जड्डे पाले हमारे इनका परमिट रुक रहा, पैसे नहीं मिल रहे, पत्ती नहीं फुक्कन दे रहे, पुराली नहीं फुक्कन दे रहे, मुझे कहाँ जाए पत्ती पुराली, परेशान कर दिया किसानों को। चाहे सिंधु बॉर्डर हो या टीकरी बॉर्डर, किसान जुटे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हैं। जितनी बार वार्ता विफल रहेगी उतना देश जाग रहा है। मोदी जी को उनकी एजेंसियां नहीं बता रही सही बात कि देश किस तरह जाग रहा है। जितने रोज से हम आए हैं, रोज दी रोज जो गिनती है रोज की रोज बढ़ रही है। पूरे देश से किसान है, 900 किलोमीटर से, हजार किलोमीटर से किसानों का समर्थन आ रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हम जीत रहे हैं, सरकार हार रही है। हम आगे बढ़ रहे हैं, सरकार बैकफुट पे जा रही है। सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, निरंकारी ग्राउंड। बुराड़ी में निरंकारी समागम ग्राउंड पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। सरकार ने किसानों को विरोध प्रदर्शन के लिए यही जगह मुहैया कराई है। किसान कृषि कानून को पूरी तरह से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि इस कानून में संशोधन नहीं, इसे पूरी तरह वापस लें। किसानों का आरोप है कि किसानों के ऊपर इस कानून को जबरदस्ती थोपने की कोशिश हो रही है। 5 राउंड की बैठक सरकार के साथ बेनतीजा रही और कल सबसे बड़ी तस्वीर जब किसान सांकेतिक रूप से पोस्टर लेकर के या तो हाँ या तो ना, या तो कानून वापस लीजिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सरकार कह रही है कि बदलाव कर सकते हैं, संकेत दे रहे हैं, लेकिन किसानों की मांग है कि ये कानून वापस हुए बिना और कोई दूसरा चारा नहीं है। जाहिर है 9 तारीख को जब अगली बातचीत होगी फिर एक उम्मीद होगी कि क्या उसमें कोई संकेत निकल करके आएगा, कोई रास्ता निकलेगा। कुल मिलाकर किसान आंदोलन को लेकर हालात अभी जस के तस हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगे रास्ते बंद हैं, जिसके चलते सबसे बुरा असर ट्रांसपोर्टरों पर पड़ा है। किसानों की इस हड़ताल से ट्रांसपोर्टर भी परेशान हैं। करीब 500 से अधिक गाड़ियां आंदोलन की वजह से जहां तहां फंसी पड़ी हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती में कोई कमी नहीं की गई है। कई रास्ते बंद हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। सुशांत मेहरा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली की बॉर्डर पर जिंदगी जैसे ठप सी पड़ गई हो। 9 दिसंबर को सरकार किसानों के बीच एक बार फिर से 11 बजे दिन में बातचीत शुरू होगी। क्या कोई नतीजा निकल पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल मौजूदा हालात कैसे हैं, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ सिंघू बॉर्डर से इस वक्त अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और साथ ही गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं गाजीपुर से राम किंकर सिंह। लेकिन सबसे पहले सिंधु बॉर्डर का रुख करते हुए अरविंद आपसे जानना चाहेंगे, तमाम खिलाड़ी, बड़े बड़े दिग्गज, बॉक्सर विजेंदर सिंह भी पहुंचे हुए थे जिन्होंने राजीव गांधी सम्मान वापसी का ऐलान कर दिया है। कल की तारीख इसके लिए मुकर्रर की है। सरकार पर चौतरफा दबाव लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। फिलहाल सिंधु बॉर्डर पर इस वक्त हालात कैसे बने हुए हैं, किसान क्या बोल रहे हैं, बीच का रास्ता कैसे निकले? जी देखिए चित्रा, मैं आपको बताऊं कि जो सिंघू बॉर्डर है यहाँ से किसान लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और बॉर्डर सील कर चुके हैं, जिससे सरकार पर दबाव है। टीकरी बॉर्डर वो पूरी तरह से सील है, उससे दबाव है। तो चौतरफा किसानों ने दबाव तो बना ही रखा है, जिस वजह से सरकार और किसान के लीडरों की 5 बार बात हो चुकी है, बात बनी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अब विपक्ष भी लामबंद है किसानों के प्रदर्शन की आड़ में, और इसी के तहत जो बॉक्सर विजेंदर सिंह थे वो आज सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे। किसानों के प्रदर्शन के मंच से उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि वो अपना अवार्ड वापस कर देंगे। हालांकि बीजेपी के कई नेता ये कह रहे हैं कि विजेंदर भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हकीकत यही है कि सरकार को बैकफुट में लाने की कृषि बिल पर लगातार कोशिश की जा रही है। और किसानों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, अगर आप देखें तो बाकायदा यहाँ रणनीति हो रही है। जिस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि लगातार जो यहाँ सिंघू बॉर्डर पर किसानों की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, तो पुलिस का फोर्स है यहाँ पर वो भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, वो यहाँ पर लगातार उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। हालत ये है कि पहले 2 लोहे का यहाँ पर बैरिकेड था, लेकिन अब सीमेंटेड बैरिकेड यहाँ पर बनाया गया है। इन सब के बीच किसान लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। कड़ाके की ठंड में लंगर चल रहा है और कहीं ना कहीं सरकार दबाव में तो जरूर है, क्योंकि 5 बार की जो बातचीत है वो अब तक हो चुकी है। बातचीत बनी नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि बातचीत टूटी नहीं है।
अब 9 दिसंबर को बातचीत आगे होगी। किसानों का कहना है कि जो कानून है वो वापस होना चाहिए, जबकि सरकार कह रही है कि वो कुछ अमेंडमेंट जरूर कर देगी, लेकिन जो बिल है वो वापस नहीं लेगी। तो सिंघू बॉर्डर पर हालात लगातार, शांति तो जरूर बनी हुई है, लेकिन एक तरफ जहां किसानों की भीड़ में इजाफा हो रहा है तो वहीं पर जो फोर्स है उसकी भी संख्या लगातार बढ़ रही है। चित्रा, और हमने आपके पीछे देखा 2 किसान जो मुस्कुराते हुए टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर के लिए वो रुके, लेकिन पुलिस ने आकर उन्हें पीछे से हटा दिया। ये तस्वीरें भी लगातार सिंधु बॉर्डर से, जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी भी दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर का क्या हाल है, और ये देखिए अभी की तस्वीर क्या कहती है। ये अलग अलग हिस्सों की हम दिल्ली बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीधे गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेते हैं, जहां से राम किंकर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राम किंकर, वहां पर किस तरह के हालात हैं इस वक्त, किसान क्या बोल रहे हैं? आंदोलन में 10 दिन लेटे रहे। चित्रा देखिए, जैसे तमाम सिंघू बॉर्डर पर हालात हैं, गाजीपुर बॉर्डर में भी कुछ ऐसा ही है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच किसान हैं। इसे हम गाजीपुर बॉर्डर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भारतीय किसान यूनियन का जो अक्सर यहाँ पर आंदोलन होता है, तो इसे उन्होंने नाम दिया है किसान क्रांति गेट। और किसान क्रांति गेट में भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं राजवीर सिंह जादौन, वो मेरे साथ हैं। वो तो कह रहे हैं कि अब जिस तरह से 5 दौर की बातचीत बेनतीजा रही और कुछ हल नहीं निकला, ऐसे में अब या तो शांति और या तो क्रांति। लेकिन 11 दिन का वक्त हो गया है। कैसे जो फूड चेन है, जो खाने का सिस्टम है, और खासकर आप अभी बात कर रहे थे कि जब शिफ्ट में लोग आएंगे और कुछ बैठेंगे फिर कुछ जाएंगे, तो आगे क्या रणनीति जाने वाली है? देखो, 11 दिन बीत जाए या 11 महीने हो जाए, फूड चेन की बात तो मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की फूड चेन की रीढ़ हैं, तो हमारी फूड चेन तो मजबूत रहेगी। हमारा घर का ट्रैक्टर है, हमारे घर का भोजन है, हमारे घर के बनाने का सिस्टम है, अपना घर का खा रहे हैं और अपना आराम। पूरा डेरा डालकर जमे रहेंगे जब तक हल नहीं निकलेगा? बिल्कुल, जब तक हल नहीं निकलेगा पूरा डेरा ही पड़ा रहेगा। पहले स्टेप में 26 जनवरी की परेड देखना है, और तब भी अगर सरकार न माने तो फिर 15 अगस्त की भी परेड यहाँ की देखी जाएगी। तो आपने तो बहुत बड़ी दूरदर्शिता देखी और इतनी लंबी बात कर दी, यानी आप ये मानते हैं कि 9 को भी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा? देखो, लड़ाई मान सम्मान की हो तब तक ठीक बात है, लेकिन ये लड़ाई हमारे जीवन मरण की है, मेरे आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है, इसलिए इसे पीछे हटने का जो सवाल ही नहीं उठता। सरकार से ही बातचीत और वो भी 5 बार बेनतीजा रही, तो अगले 6वें दौर में क्या रहेगा कि रिजल्ट आएगा? कैसे मानते हैं, क्या उम्मीद नजर आती है? उम्मीद तो मैं कर ही रहा हूँ, और उम्मीद से ही हम लोग सब दिल्ली आए हैं। सरकार को खोजते खोजते आए हैं। जब सरकार नहीं मिली तो दिल्ली के बॉर्डर पे आके रुक गए। अब भी सरकार नहीं मिलेगी तो आगे भी जाएंगे, आसान में थे। भारत बंद की जो तैयारियां हैं, खासकर आप लोगों ने कहा है कि भारत बंद बुलाएंगे, तो क्या मानते हैं कि भारत बंद, चूंकि जो अगले दौर की बातचीत है उससे ठीक पहले भारत बंद है, तो एक दबाव की रणनीति है सरकार पर, और लगता है कि ये दबाव काम करेगा और इसी वजह से फिर जो है कुछ न कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आएगा? नहीं, दबाव जैसी कोई बात नहीं है। हम क्यों दबाव की रणनीति करेंगे? हम तो शांति प्रिय लोग हैं, यहाँ तो शांति चाहते हैं। सरकार का कदम तय करेगा कि किसान शांतिपूर्वक आंदोलन करे कि क्रांतिपूर्वक आंदोलन। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं चित्रा की, आखिर वो कौन सी वजह है जो आपको लगता है कि इसी सवाल का जवाब सरकार दे दे तो हम ये आंदोलन बंद कर दें और फिर चले जाएं? बढ़िया प्रश्न है आपका आदरणीय किंकर साहब। आज तक का भी धन्यवाद करूंगा और सारी मीडिया का आज तक के माध्यम से कि हमारा सहयोग कर रहे हैं। जवाब दीजिए। जवाब ये है कि हमारी एक सूत्री मांग है और 2 शब्दों में हम उसका उत्तर चाहते हैं। तीनों अध्यादेश वापिस, इसके बाद बैठ करके किसानों से वार्ता करके नया मसौदा बनाया जाए। अध्यादेश वापस के अलावा कोई बातचीत नहीं? अभी फिलहाल कोई बात नहीं। अभी तो सीधी बात है, सरकार हाँ या ना में जवाब दे। तो आपने देखा एक और सवाल राम किंकर, आप जरा इनसे पूछिए कि हाँ या ना में ये तो रिजिड हो गई ना बात कि आप हमारी बिल्कुल यही मांग मानिए वरना हम और किसी पर तैयार नहीं होंगे। बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार को भी थोड़ा झुकना होगा और किसानों को भी एक कदम थोड़े आगे बढ़ने होंगे सरकार की ओर, तभी बीच का कोई रास्ता निकल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। राजवीर जी, चित्रा जी एंकर हैं, उन्होंने ये सवाल किया है कि कोई ना कोई ऐसी वजह निकाली जाए। भाई कहावत भी है कि 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम। अब ऐसे रिजिड हो जाएंगे, हाँ या ना में जवाब देना है तो कैसे काम बनेगा? कुछ मध्यस्थता तो होनी चाहिए ताकि रास्ता निकले, बॉर्डर खुले, आप लोग भी अपना काम कीजिए और सब लोग अपना काम करें। बहुत अच्छा सवाल है चित्रा जी का। बिल्कुल,
हम 2 कदम क्या, हम तो सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर से दिल्ली आ गए। रही आगे की वार्ता का रास्ता कैसे निकलेगा, वो रास्ता ही मैं बता रहा हूँ। पहले जो अध्यादेश है जिन पे हमारा ऑब्जेक्शन है उनको समाप्त किया जाए, फिर हम रास्ता बता रहे हैं, बीच का रास्ता बता रहे हैं कि हम लोग बैठेंगे सरकार के साथ और फिर तय कर लें, बढ़िया रास्ता तय कर लें, जैसे देश की भी तरक्की हो, किसान की भी तरक्की हो, वो सरकार की भी बात रह जाए। चलिए आशा करते हैं कि कोई न कोई रास्ता निकलेगा और जो ये रिजिडिटी है, जो एक जगह से आकर सब कुछ ठहर सा गया, लगता है कि कम से कम ये खोले और कुछ संचार आगे बढ़े, खासकर कम्युनिकेशन, बातचीत करें केंद्र और आंदोलनकारी। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बातें वहां से उठकर सामने आई हैं। राम किंकर, सीधे सीधे कानून को रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं किसान, उससे कम पर कुछ मंजूर नहीं। ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये देश हिंदुस्तान किसानों का देश है, लेकिन सरकार जो कानून लेकर आई है उसका ये कहना है कि दरअसल ये तो जो शोषण किसानों का हो रहा था उसको खत्म करने के लिए हमारा कानून है, किसानों को फायदा पहुंचाएगा, लेकिन किसान तीनों ही कानून रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए आज तक। किसान और सरकार के बीच आपस में ठनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, आपको बता दें कि अब कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसानों के समर्थन में अपने अवार्ड को वापस करने का ऐलान कर रहे हैं। सिंधु बॉर्डर से अपडेट इस वक्त का यह है, किसानों के समर्थन में दिल्ली बॉर्डर पहुंचे खिलाड़ी। बॉक्सर विजेंदर सिंह ने अवार्ड वापसी का ऐलान किया है। आपको बता दें, खेती से जुड़े हुए 3 कानूनों पर किसानों का डर है, जिसको रद्द किए जाने की वो मांग कर रहे हैं। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य, कृषक कीमत आश्वासन और आवश्यक वस्तु संशोधन 2020 विधेयक को रद्द किए जाने की मांग लगातार किसानों की ओर से की जा रही है, जिसको लेकर सरकार का यह दावा है कि दरअसल ये तो किसानों के हक में ही है। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। हमारे 2 सहयोगी सिंधु बॉर्डर से अरविंद ओझा जुड़े हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ राम किंकर सिंह मौजूद हैं। दोनों के पास चलेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।